बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा लेक्चर है बेसिकली वो जर्नल की जो ट्रांजैक्शन है उसकी हमने प्रैक्टिस करनी है। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था जर्नल एंट्रीज़ का, तो उसकी आज हमने रेगुलर प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और मैं इसको सॉल्व करूँगा। फॉर्मेट आपके पास जर्नल का बना हुआ है, तो मैं इसको इस पूरे जर्नल की ट्रांजैक्शन को यहाँ पर परफॉर्म करूँगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले आपकी जो ट्रांजैक्शन लिखी गई है, सबसे पहले तो आपको पता है ऊपर ईयर लिखा होगा, डेट मेंशन होगी, तो आपने वो डेट देखनी। जनवरी 2010 जनवरी 1 मिस्टर ए इन्वेस्टेड ₹100,000 इनटू बिजनेस। मिस्टर ए बिजनेस में 100,000 इन्वेस्ट कर रहा है। तो याद रखिएगा, जो भी इन्वेस्टमेंट करता है वो बिजनेस का क्या होता है, ऑनर होता है। और ऑनर जब भी इन्वेस्टमेंट करता है तो आपको पता है वो हमें क्या बिजनेस में क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, कैपिटल। और वो फॉर्म ₹100,000, इसका मतलब वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें कैश। और कैश आपका बेटा क्या होता है, एसेट होता है। तो हमारे बिजनेस में ऑनर की इन्वेस्टमेंट कैपिटल कहलाती है, लेकिन जो वो चीज बिजनेस में प्रोवाइड कर रहा है उसे हम एसेट कहते हैं, और एसेट का नाम कैश है। तो हम इसको जर्नल एंट्री में कैसे पोस्ट करेंगे, रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने बेटा ऊपर 2010 ईयर मेंशन करना है, फिर उसके बाद आपने डेट मेंशन करनी है जनवरी 1। उसके बाद आपने हमेशा डेबिट को पहले रिकॉर्ड करना है और क्रेडिट को बाद में रिकॉर्ड करना है। तो बेटा इसमें दो अकाउंट हैं, एक है कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और हमेशा क्रेडिट जो होता है बेटा आपने थोड़ी सी स्पेस छोड़ के लिखना है। अमाउंट कितनी है, 100,000। अब हम अमाउंट लिख देंगे 100,000। ठीक है, उसके बाद बेटा हम इसकी नरेशन लिखेंगे। नरेशन का मतलब शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट एंट्री क्या है, वो इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, इन्वेस्टमेंट इनटू बिजनेस। यानी आपने बस ट्रांजैक्शन को ही शॉर्ट करके आपने नरेशन में लिख देना है। सेकंड ट्रांजैक्शन हमारी बेटा जनवरी 2 परचेज बिल्डिंग ₹30,000। आपने बिल्डिंग परचेज की है 30,000 रुपए की। तो बेटा जो भी चीज आप परचेज करते हैं उसका नाम आ जाए, आपको पता वो आपका एसेट होता है। तो बेटा बिल्डिंग आपका एसेट है और इसके बदले में अभी और कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो आप कीमत क्या करोगे बेटा, आप कैश अदा करोगे और कैश आपका एसेट है। यानी बिल्डिंग इंक्रीज इन एसेट और कैश डिक्रीज इन एसेट। तो इंक्रीज इन एसेट डेबिट और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। बेटा आप डेट लिखेंगे जनवरी 2। एंट्री हो जाएगी हमारी बेटा इसमें बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। और हम इसके बाद इसकी अमाउंट हम मेंशन करेंगे 30,000 की आपने बिल्डिंग परचेज की, 30,000। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम इसकी नरेशन मेंशन करेंगे, क्या परचेज किया आपने, बिल्डिंग परचेज की है। तो यहां पे बेटा लिख देंगे परचेज्ड बिल्डिंग। ठीक है, ये आपकी बेटा इसमें नरेशन आ जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बेटा हमारी जनवरी 3 परचेज गुड्स ₹5,000 ऑन कैश। आपने गुड्स परचेज की हैं 5,000 की बेटा कैश पर, लेकिन मैंने आपको बताया था जब भी बेटा गुड्स आ जाएगा तो हमने कौन सा अकाउंट लिखना है बेटा, परचेजेस अकाउंट लिखना है जब अगर हम परचेज करेंगे। ठीक है, और कैश पर खरीदी दूसरा अकाउंट आपका कैश का होगा। तो हमारी एंट्री क्या होगी बेटा, यहाँ पे सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे जनवरी 3 परचेजेस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि आप बेटा कैश पर परचेज कर रहे हैं, गुड्स को परचेज करें कैश बेसिस पर, तो ये कैश। और अमाउंट आ जाएगी हमारे पास बेटा 5,000। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसकी नरेशन मेंशन कर देनी है। तो नरेशन होगी मेरा परचेज्ड गुड्स ऑन कैश।
कि आपने गुड्स परचेज किए हैं बेटा कैश पर। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ₹10,000 फ्रॉम अली। बेटा आपने गुड्स परचेज की बेटा, तो आपने जब गुड्स परचेज की तो ऑब्वियसली परचेजेस होगा, लेकिन यहाँ पे कैश की बजाय अब यहाँ पे अली इज योर क्रेडिटर, ये आपकी लाइबिलिटी बन गया। ये आपकी क्या बन गया? लाइबिलिटी बन गया, क्योंकि अब ये आपने इसे पैसे देने हैं। तो बेटा अब यहाँ पे हम पहले डेट मेंशन करेंगे, जनवरी 6 हो जाएगा, और उसके बाद अकाउंट आएगा हमारे पास परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। बेटा इंक्रीज इन एक्सपेंस, इस वजह से ये हमारा डेबिट हो जाएगा। और उसके बाद अब कैश की जगह अब हम उसका नाम लिखेंगे अली अकाउंट, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी और इंक्रीज इन लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। और अमाउंट हमारे पास आ गई बेटा 10,000 इधर आ जाएगा और 10,000 ही इधर आ जाएगा। उसके बाद हम इसकी नरेशन लिख देंगे, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अली, कि गुड्स परचेज की अली से ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है। उसके बाद नंबर जनवरी 8 सोल्ड गुड्स ₹3,000 ऑन कैश। बेटा आप देखें पहले परचेज की थी, अब आपने चीज़ें सेल की। बेटा जब परचेज करते हैं गुड्स तो परचेजेस अकाउंट लिखेंगे, जब सेल करेंगे गुड्स तो सेल्स अकाउंट लिखेंगे, और कैश पर आपने बेची है तो दूसरा अकाउंट आपका कैश है। सेल्स आपकी इनकम है, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट। कैश आपका एसेट है, वो भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि चीज़ें बेचने से पैसे आपको रिसीव होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे जनवरी 8। तो बेटा आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने चीज़ें सेल कर दी और उसके बदले में आपको पैसे मिले हैं, इंक्रीज इन एसेट। और सेल्स आपकी बेटा इनकम है, किस वजह से मिला है? सेल्स की वजह से, सोर्स ऑफ इनकम सेल्स अकाउंट, ठीक है। अमाउंट हमारे पास बेटा है 3,000 इधर लिख देंगे, 3,000 इधर लिख देंगे। अब इसके बाद हम इसकी नरेशन मेंशन कर देंगे, सोल्ड गुड्स ऑन कैश, कि आपने गुड्स बेची हैं कैश बेसिस। उसके बाद नेक्स्ट आपने अगेन सोल्ड गुड्स ₹5,000 टू मिस्टर ऑन। अब मिस्टर ऑन को आपने गुड्स बेची हैं, यहाँ पे बेटा अगेन सेल्स अकाउंट आएगा क्योंकि गुड्स सेल की हैं, लेकिन यहाँ पे कैश नहीं है बल्कि उसका नाम आ गया। जब भी किसी पर्सन का नाम आ जाए यानी कस्टमर का नाम आ जाए तो हमेशा वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। तो जिस जिस पर्सन को आप चीज़ें सेल करते हैं क्रेडिट बेसिस पे, वो हमारा डेटर होता है, उसे हम बोलेंगे डेटर, और डेटर हमेशा आपका एसेट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जनवरी 10, तो यहाँ पे हम सेल्स, अब ऑन अकाउंट उस पर्सन का नाम बेटा हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये हमारा डेटर बन गया और एसेट इंक्रीज हो रहा है। और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि इंक्रीज इन इनकम है, सेल्स अकाउंट। और यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ऑन, कि आपने चीज़ें बेची हैं मिस्टर ऑन को। कितने की बेची बेटा आपने? 5,000। तो यहाँ पे हम वैल्यूज लिख देंगे 5,000। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये हमारे पास ट्रांजैक्शन होगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक पेज खत्म हो गया। बेटा जब एक पेज आपका खत्म हो जाता है तो याद रखिएगा आपने जितने भी आपके पास ट्रांजैक्शंस दी होती हैं आपने उस ट्रांजैक्शंस का जो रिकॉर्ड किया होगा, क्योंकि एक पेज से दूसरे पेज पे जब जाएंगे बेटा आपने डेबिट का और क्रेडिट का हमेशा टोटल करना है। तो बेटा जब इसका आप टोटल करेंगे तो यहाँ पे आपने टोटल लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे दी होंगी इसका हमने टोटल करना है। ये हमारे पास आ जाएगा 1,30,000, 35,000, 45,000, 50,000, 1,53,000। तो बेटा यहाँ पर आपने 1,53,000 लिख देने, 1,53,000, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम एक लिखेंगे बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, कि हमने इस बैलेंस को आगे फॉरवर्ड करना है। अब जब हम अगले पेज पे जाएंगे, अगले पेज पे यही क्वेश्चन हम दोबारा कंप्लीट शुरू करेंगे। तो बेटा आपने यहां पे सबसे पहले लिखना है
ब्रॉड फॉरवर्ड, और यहां पे हम अमाउंट लिखेंगे 153,000, ताकि हमें पता चले कि पिछले पेज का बैलेंस हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो चुका हुआ है, ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, ये लाजमी आपने मेंशन करना है। अब हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 12 की। गुड्स रिटर्न टू अली ₹2000। बेटा आपने अली को गुड्स रिटर्न कर दी। अब यहाँ पे हमें नहीं पता चल रहा कि ये अली से हमने खरीदी थी या उसे बेची थी। तो बेटा आप पीछे जाके देखें तो हमने अली से परचेज की थी फ्रॉम अली, तो इसका मतलब ये परचेज रिटर्न है। अगर इन केस आपको ये ट्रांजैक्शन ये एंट्री ना मिले कि आपने इसे परचेज किया है या सेल की, तो बेटा हमेशा याद रखना जब भी गुड्स रिटर्न टू आ जाएगा तो ये परचेज रिटर्न को शो करता है। और परचेज रिटर्न हमारा एक अकाउंट आएगा, गुड्स रिटर्न की जगह क्या आ जाएगा, परचेज रिटर्न। दूसरा अकाउंट हमारा अली, अली हमारा लाइबिलिटी थी, हमारा क्रेडिटर था। अब हमने उसे पैसे नहीं देने बल्कि उसकी गुड्स उसको वापस कर दी, तो हमारा एक्सपेंस भी डिक्रीज हो जाएगा परचेज रिटर्न की सूरत में, और लायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी अली की सूरत में। ठीक है, अब यहां पे हम मेंशन करेंगे डेट जनवरी 12। जब लायबिलिटी बेटा डिक्रीज होती है तो हमेशा डेबिट होती है। अली अकाउंट डेबिट हो जाएगा और परचेजेस रिटर्न अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। अली अकाउंट डिक्रीज इन लायबिलिटी, परचेज रिटर्न डिक्रीज इन एक्सपेंस, और डिक्रीज इन एक्सपेंस हमेशा क्रेडिट होते हैं बेटा। और अमाउंट हमारे पास है 2000। यहां पे हम नरेशन लिख देंगे, गुड्स रिटर्न टू अली, कि अली को हमने चीजें वापस कर दी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर ऑन। अब देखिए यहां पे भी गुड्स रिटर्न है लेकिन यहां पे बाय का लफ्ज आ गया, तो बेटा यहां पे हमने ऑन बाय का लफ्ज आ जाए तो ये सेल्स रिटर्न को शो करता है। अब देख लें ऊपर भी ट्रांजैक्शन से हमने मिस्टर ऑन को चीजें 5000 की बेची थी, अब हमने 1000 की चीजें उसने हमें वापस कर दी कि जो चीजें हमने सेल की उसने हमें रिटर्न कर दी 1000 रुपीज की। तो बेटा ये सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न हमेशा डिक्रीज इन इनकम को शो करता है। सेल्स रिटर्न डिक्रीज इन इनकम, और मिस्टर ऑन आपका डेटर था, इससे आपने पैसे लेने थे, अब उसने पैसे नहीं देने बल्कि आपको चीजें ही वापस कर दी हैं, तो हमारी इनकम भी डिक्रीज होगी, हमारा डेटर भी डिक्रीज हो गया। तो यहां पर हम डेट लिखेंगे पहले बेटा 15। तो बेटा सेल्स रिटर्न हमारा डिक्रीज इन इनकम होता है तो वो हमेशा डेबिट होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और बेटा मिस्टर ऑन अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि डिक्रीज इन एसेट है। और कितने की चीजें वापस दी उसने हमें 1000 रुपीज की, तो 1000 हमारे पास अमाउंट कॉलम में आ जाएगा। और यहां पे हम नरेशन मेंशन कर देंगे, गुड्स रिटर्न बाय ऑन, कि ऑन ने हमें चीजें वापस कर दी। इज दैट क्लियर? तो ये ऊपर परचेज रिटर्न की एंट्री होगी, नीचे सेल्स रिटर्न की। हमेशा याद रखिएगा सेल्स रिटर्न डेबिट होता है और परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। उसके बाद बेटा पेड कैश ₹7500 टू अली। अब हमने बेटा अली को हमने पेमेंट कर दी एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹500, और हमने उसे डिस्काउंट रिसीव किया। बेटा एक बात याद रखिएगा, हम सबसे पहले यहां पे देखते हैं कि हमने अली से 10,000 रुपए की चीजें खरीदी थी, 10,000 रुपीज की हमने गुड्स परचेज की थी। बेटा अली को हमने चीजें रिटर्न कितनी कर दी थी, बेटा 2000 की गुड्स हमने रिटर्न कर दी। तो इसका मतलब हमारे पास रिमेनिंग 8000 हमने उसको देना था, लेकिन 8000 की बजाय हम उसको पे कितना कर रहे हैं बेटा 7500। इसका मतलब 500 हम उसको नहीं दे रहे। वो 500 इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि उसने हमें डिस्काउंट दे दिया, तो ये हमें उसने पैसे छोड़ दिए, ये डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। तो 7500 पे कर देंगे, 500 जो उसने हमें डिस्काउंट दे दिया, और डिस्काउंट रिसीव आपकी इनकम है बेटा। ये कैश डिस्काउंट है कि आप टाइम से पहले उसको पेमेंट कर देंगे तो 500 आपको उसने अमाउंट छोड़ दी। तो बेटा इसकी एंट्री क्या होगी वो हम रिकॉर्ड करते हैं जनवरी 19 में। अब आपने बेटा कैश पे किया है, किसको पे किया बेटा अली को आप कैश पे कर रहे हैं। अली अकाउंट आपका
डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये डिक्रीज इन लायबिलिटी, क्योंकि देखिए ना 2000 तो ऑलरेडी आप उसको वापस कर चुके हैं चीज़ें, तो 8000 देना था, तो अब हम यहाँ पे 8000 रुपीज़ हमने उसकी डेबिट कर दिया डिक्रीज इन लायबिलिटी। लेकिन 8000 के बदले में हमने इसको पे कितना किया बेटा, कैश हमने इसको पे कितना किया, डिक्रीज इन एसेट 7500, ठीक है। तो 500 कहाँ गया बेटा, 500 उसने हमें डिस्काउंट दे दिया, यानी ये हमारी इनकम बन जाएगी, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये 500 हम क्रेडिट, और इनकम इंक्रीज होती है तो बेटा क्रेडिट होती है, ठीक है। पेड कैश फॉर फुल सेटलमेंट इज अकाउंट, पेड कैश टू अली फॉर सेटल अकाउंट, कि हमने सेटलमेंट कर ली उसको पेमेंट करके। इज दैट क्लियर कि अली डिक्रीज इन लायबिलिटी 8000 से कैश अकाउंट, डिक्रीज इन एसेट 7500, 500 हमारी इनकम है डिस्काउंट रिसीव की सेंस में। इज दैट क्लियर। उसके बाद बेटा रिसीव्ड कैश फ्रॉम ऑन ₹3500, डिस्काउंट अलाउड ₹500। बेटा अब आपने कैश रिसीव किया है ऑन से और डिस्काउंट दिया 500। बेटा अब गौर से देखिएगा कि हमने ऑन को चीज़ें बेची कितनी थी, सोल्ड गुड्स ₹5000, हमने ऑन को चीज़ें बेची थी बेटा 5000 रुपए की, ठीक है। और उसके बाद गुड्स रिटर्न कितनी बेटा 1000 की गुड्स ऑन ने हमें वापस कर दी, तो इसका मतलब हमने उसे 4000 लेना था, लेकिन बेटा हमने कितनी अमाउंट ली उसे, हमने उसे 3500 अमाउंट रिसीव किया है और 500 हमने उसको छोड़ दिया डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि उसने हमने टाइम से पहले पेमेंट कर दिया 500, मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो ये हमारा एक्सपेंस होगा। यानी अगर हम डिस्काउंट रिसीव इनकम, क्योंकि वो हमें डिस्काउंट मिल रहा है, जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो वो डिस्काउंट अलाउड होता है। तो बेटा हम इसकी एंट्री पास करते हैं जनवरी 21 बेटा कैश आप रिसीव कर रहे हो, कैश अकाउंट आप डेबिट करोगे, कितना कैश आपको मिला बेटा 3500 एक्चुअली आपको मिला है, और बेटा आपने डिस्काउंट कितना दे दिया उसको, ये आपका डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस होता है, क्योंकि आपने उसको डिस्काउंट दिया है, तो ये भी डेबिट होगा एक्सपेंस 500 से। तो बेटा इसका मतलब मिस्टर ऑन जो है क्रेडिट हो जाएगा, ये हमारा एसेट डिक्रीज हो गया एसेट, और ये हमारे टोटल आ गया 4000 कि 4000 हमने उसे लेना था, 3500 ले लिया, 500 हमने उसे छोड़ दिया, तो ये हमारी एंट्री बन गई। तो बेटा हम इसमें लिखेंगे रिसीव्ड कैश फ्रॉम ऑन टू सेटल अकाउंट, कि हमने उसे पैसे वसूल कर लिए और अकाउंट उसे सेटल कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों ट्रांजैक्शन आपको समझ आई होंगी, दोनों एंट्रीज भी आपको समझ आई होंगी। तो हमेशा याद रखिएगा डिस्काउंट रिसीव की इसी तरीके से एंट्री होगी और डिस्काउंट अलाउड की हमेशा इसी तरीके से एंट्री होगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बेटा जनवरी 24 पेड रेंट ₹3000 एंड सैलरी ₹5000। बेटा उसने एक ही डेट पे दो ट्रांजैक्शन कर दी हैं कि रेंट भी पे किया और सैलरीज भी पे किया। बेटा जब भी आप किसी चीज़ के लिए पेमेंट करते हैं तो मैंने आपको क्या बोला था, वो आपका क्या होता है, एक्सपेंस होता है। और एक्सपेंस का नाम यहाँ पे दो हैं जी बेटा, एक है रेंट, दूसरा है सैलरीज। जब एक ही ट्रांजैक्शन में दो एंट्रीज आ जाएं तो इसको हम बेटा कंपाउंड एंट्री का नाम देते हैं, यानी जिसमें एक से ज़्यादा डेबिट हो एक से ज़्यादा क्रेडिट। इसको हम देखें दोनों में एक अकाउंट सेम होगा जो कैश। अगर हम रेंट पे करेंगे तो बेटा एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। सैलरी पे करेंगे तो सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब एक ही दिन पे ट्रांजैक्शन है तो हम इनको कंबाइन करके लिख लेंगे। वो किस तरीके से लिखेंगे जनवरी 24, वो मैं आपको बताता हूँ आपको। अब बेटा दोनों एक्सपेंस क्या क्या नाम है एक्सपेंस का, एक हमने बेटा रेंट पे किया, रेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, और उसके बाद बेटा कैश अकाउंट सैलरीज अकाउंट, ये भी हमारा एक्सपेंस हो रहा है, इसको भी डेबिट कर देंगे। बेटा दोनों में क्रेडिट क्या होगा, कैश अकाउंट, क्योंकि हम पेमेंट हमेशा कैश की फॉर्म में करते हैं। तो ये दोनों इंक्रीज इन एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएंगे, और ये डिक्रीज इन एसेट है। बेटा कितना है 3000 एंड 5000। 3000 का आपका रेंट था, 5000 की आपकी सैलरी, टोटल आपके पास हो गया 8000। तो बेटा 8000 आपका कैश चला गया। ठीक है, तो इसकी हम नरेशन कर देंगे, पेड रेंट एंड सैलरीज
बेटा ऐसी एंट्री जैसे कि ये है 3 एंट्रीज, इसमें एक से ज्यादा क्रेडिट है, इसमें एक से ज्यादा डेबिट है, इसमें भी एक से ज्यादा, ऐसी एंट्री जिसमें एक से ज्यादा क्रेडिट हो और एक से ज्यादा डेबिट हो, बेटा उसको कंपाउंड एंट्री का नाम देते हैं। ये डेफिनेशन लिखी है, मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर में पूछी जाती है। कंपाउंड एंट्री, द एंट्री इन विच मोर देन वन अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिट, यानी ऐसी एंट्री जिसमें एक से ज्यादा डेबिट हो और एक से ज्यादा क्रेडिट हो, उसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं। बेटा जिसमें एक ही डेबिट है, जैसे इसमें एक ही डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट, इन सब में एक ही डेबिट और एक ही क्रेडिट, तो बेटा इसको हम नाम देंगे सिंपल एंट्री। सिंपल एंट्री ऐसी एंट्री जिसमें एक अकाउंट डेबिट और एक ही अकाउंट क्रेडिट, और ऐसी एंट्री जिसमें एक से ज्यादा डेबिट हो सकते हैं, एक से ज्यादा क्रेडिट भी हो सकते हैं, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड एंट्री। ठीक है जी। इसी तरीके से हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड कमीशन ₹4000। आपने कमीशन रिसीव किया। बेटा याद रखिएगा जब भी आप रिसीव करते हैं तो ये आपकी इनकम को शो करता है, रिसीव फ्रॉम समथिंग, और इनकम आपकी क्या है, क्रेडिट होती है। किस सेंस में वसूल करते हैं, कैश की सेंस में। तो जनवरी 26, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे बेटा, और कमीशन अकाउंट आप क्रेडिट कर देंगे बेटा इंक्रीज इन इनकम के सेंस में, और अमाउंट है हमारे पास 4000। ठीक है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी, इसकी नरेशन हम लिख देंगे रिसीव्ड कमीशन। तो बेटा इस तरीके से हमारा ये पूरा जर्नल का एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका हुआ है। मैंने ये टोटल 12 ट्रांजैक्शंस लिखी थी, जिसमें तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे जर्नल की मैक्सिमम ट्रांजैक्शन इसमें कवर हो चुकी हुई हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है, और हमारी वीडियो को लाइक करें और रिलेटेड पर्सन तक शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोग भी जो कि इससे अकाउंट्स जानना चाहते हैं वो इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। ठीक है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।